हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में। हर कोई चाहता है कि हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, हम हर तरीके से अपग्रेड हों। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करें, कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें और अपने आप पे काम करके और अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इसमें जो भी बताया जाएगा, इसको प्रॉपर समझिएगा और साथ में अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो साथ में नोटबुक ले लीजिए, जो-जो चीज़ आपसे पूछी जाए और वो प्लीज़ उसका आंसर कीजिएगा। इसमें सिर्फ़ ये क्वेश्चन्स नहीं, इसमें सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन नहीं है, साथ में हमने इसमें क्वेश्चन्स भी ऐड किए हैं, जिसके आंसर्स आपने खुद ढूँढने हैं और अपने बारे में सोचना है, अपने ऊपर काम करना है। आई होप आप इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में पर्सनैलिटी होता क्या है? गॉड ने एक ह्यूमन बॉडी दी है, उसमें माइंड दिया है और एक सोल है। बट कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी मिली हैं, कुछ चीज़ों पे हमें काम करना है। और जिन चीज़ों पे जब हम काम करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे जो हम वर्क ऑन करके अपने आप को ऊपर उठाते हैं, वो सामने वाले को भी फ़ील होता है। उसे हम कहते हैं वाइब्स। तो पर्सनैलिटी का जो अगर बात करें अनदर वर्ड में, बस कहेंगे कि आपकी वाइब्स कैसी हैं। अगर किसी की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं, वाइब्रेशन अच्छी होती है, पॉज़िटिव वाइब्रेशन होती है, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में भी बहुत ज़्यादा निखार लगता है। वो पर्सनैलिटी एक अलग ही पर्सनैलिटी लगती है। और वैसे ही अगर किसी की नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको उसी हिसाब से जज करते हैं। तो हम इसका जो एक कॉम्बिनेशन है पर्सनैलिटी का, वो सिर्फ़ अपीयरेंस से नहीं है कि हमने क्या पहना है और कैसे हमने हेयर स्टाइल रखा है, कैसे हम अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इस चीज़ में इंक्लूड हैं। सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस, आप सोचते कैसे हैं? क्या सोचते हैं? क्या आपका थॉट प्रोसेस पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? ये भी हमें सोचना होगा कि हम कैसा सोचते हैं अपने बारे में। आपका थॉट प्रोसेस ही आपके वर्ड्स में कन्वर्ट होता है। जो आप सोचते हैं वही आप सब अपने वर्ड्स में लाएँगे और उसी वर्ड से लोग आपको जज करते हैं। और वो जो वर्ड्स हैं वही कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर एट द सेम टाइम हम उस पे अपीयरेंस भी लेते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो ओवरऑल जो है ये हमारा ऑरा ही होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ थॉट्स प्लस बिहेवियर प्लस कम्युनिकेशन प्लस अपीयरेंस प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है? पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑरा या वी कैन से स्ट्रॉन्ग वाइब्स, है ना? वाइब्रेशन। तो हमें ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हम अपने आपके थॉट प्रोसेस के बारे में सोचें कि हमारा ये सही है नहीं, आपको अवेयर रहना है। आपका बिहेवियर कैसा है? हाउ यू थिंक, हाउ यू रिएक्ट, ये भी आपको अवेयर रहना है कि हमने कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या आप उस बिहेवियर से कंटेंटेड हैं? क्या आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए? यही आपको क्वेश्चन्स अपने आप से पूछने हैं। कम्युनिकेशन, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किसी बात को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, कैसे अपने वर्ड्स को डिलीवर करते हैं। अपीयरेंस, येस, अपीयरेंस में आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, राइट? एंड एटीट्यूड, जो आप असर्टिव एटीट्यूड जिसे कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव ऑरा के साथ। तो बात करेंगे, अब पहला क्वेश्चन हम अपने अपने आप से पूछना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? ये कभी किसी कोई पूछता ही नहीं है अपने आप से। हम दूसरों के बारे में बहुत जज करते हैं, वो ऐसा है, ऐसी है। बट अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अपने बारे में आप क्या सोचते हो? तो इसको आप थोड़ा-सा सोचिए कि आप अपने बारे में, आपका जो थॉट प्रोसेस है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसा थॉट प्रोसेस आपका अपने लिए होगा, वैसा ही सामने वाला आपको ट्रीट करता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। हाउ डू यू सी योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को देखते हैं? इसके आंसर्स आप प्लीज़ सोचिए और लिखिएगा। ठीक है? इस पे सोचिए कि आप उसको कैसे, आप पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, पर्सनैलिटी हैं, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, मैच्योर्ड हैं, या अपने आप को वाइज़ समझते हैं, या एजुकेटेड हैं, लाइक जैसे इंटरैक्टिव हैं, फ्रेंडली हैं, कैसा लगता है आपको अपने लिए अगर आप सोचें तो? कुछ भी सोचिए, उसको हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में, इसके अपने बारे में इवैल्यूएट करें। ओके। अब उसके बाद अपना एक खुद का टेस्ट लेंगे, सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट। इसके अंदर आपने अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? आपकी ताकत क्या है? ताकत हम हमारे अंदर होती है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होती, और जब हमें ताकत ही नहीं पता होंगी, जब हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, तो हाउ कैन वी बी मोर कॉन्फिडेंट?
तो जब हमें कॉन्फिडेंस अगर हमारा जनरेट होता है, वो तभी होता है जब हम अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में प्रॉपर अवेयर हों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ लिखें कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है आपका स्ट्रेंथ। अगर आप रेगुलर बुक रीडिंग करते हैं, आपकी आप बहुत नॉलेजेबल हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत प्रोफिशिएंट है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो क्या है आपकी स्ट्रेंथ, उसको लिखिएगा, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा गॉड गॉड बिलीव करते हैं और आपको जैसे गाइडेंस मिलती है, आपको फील होता है कि गॉड इज देयर विद यू, मतलब लाइक योर स्पिरिचुअलिटी आल्सो कैन बी योर स्ट्रेंथ, ओके। तो आपका डिसिप्लिन आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कोई क्वालिटी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वीकनेसेस में कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो उनकी वीकनेस हो जाती है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये भी कई बार वीकनेस बन जाता है ना। कुछ वीकनेसेस होती है कि हम लेजी हो जाते हैं किसी काम को लेकर, आता बहुत कुछ है बट लेजी हो जाते हैं, तो वो भी वीकनेसेस में तो ये हमें अपने वीकनेसेस को सर्च करना है, डिस्कवर करना है और उसको पर्टिकुलर नोटबुक पे लिखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि अपने आप का, आपसे आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आता है, क्या चीज आपको कॉन्फिडेंस लेकर आती है, क्या आपकी नॉलेज या आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो कोई ना कोई इसके पीछे रूट होगा, या अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, या आप कुछ कईयों का इनहेरेंट भी होता है कॉन्फिडेंस। तो हमें ये भी सोचना है इस पे कि कौन सी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंट, या आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, ठीक है। या आपका खुद का अपीयरेंस है, आपका एटीट्यूड है, वो भी आपका कॉन्फिडेंट को इनहांस करता है। अगर हम अच्छे कपड़े पहने, वो भी हमारी कॉन्फिडेंस को इनहांस करता है। तो आपने भी इस बारे में सोचना है और लिखना है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कि व्हाट मेक्स यू नर्वस। को क्या चीज है जो आपको नर्वस करती है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, या आपके कोई फैमिली मेंबर आपसे नाराज है, या आप कहीं फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते फंबल हो जाते हैं, कोई बात आपको स्टक की हुई है, वो आपको नर्वस कर देता है। या आपको पब्लिक जैसे के सामने कुछ बोलना है और आप नहीं बोल पा रहे, दैट मेक्स यू नर्वस। तो क्या है ऐसी आपका जो आपको नर्वस करती है, कोई ऐसा पॉइंट, तो आप ये जरूर लिखेंगे। और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि एक प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस जॉब पे देखते हैं, या आपको कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस हो वहां पे, या एक बहुत नॉलेजेबल पर्सनालिटी होंगे, या आप दूसरों की सेवा करने में बहुत आगे होंगे। तो आपको ऐसा एक अपने लिए एक दृष्टिकोण रखना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, एक मतलब एक विजुअलाइज करना है कि मैं 5 साल बाद मैं ये करूंगा या करूंगी। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे जब आप विजुअलाइज करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। तो हम इस पे जरूर सोचेंगे कि हम पॉजिटिवली हम 5 years के बाद कहाँ अपने आप को देखते हैं। इज इट क्लियर। तो ये आपको आज से ही इवेलुएट करना शुरू करना है। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वीकनेस होती क्या है एक्चुअली। वीकनेस परमानेंट नहीं होती, अगर हम उसको उस पर काम कर लेंगे तो वही हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। वीकनेस क्या है, वीकनेस है अनट्रेन्ड स्किल। क्या है वीकनेस, ये एक अनट्रेन्ड स्किल है जिसको हमने अपने मेहनत से उसको स्किल में कन्वर्ट कर देना है, उसको उस पर ट्रेंड हो जाना है, ठीक है। तो हमने अपनी वीकनेस पे काम करके अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है। नेक्स्ट है स्टेज फियर। अब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रैक्टिस स्पीकिंग में अगर हम, एक वीकनेस होती है स्टेज फियर, अगर आपको कहीं ना कहीं डर लगता है, तो ये आपकी वीकनेस होती है, आपको स्टेज के सामने बोलने में डर लग रहा है। तो इसको हम कैसे ओवरकम करें। जब भी कोई वीकनेस हो तो उसमें हमें पहले एक्शन प्लान ले लेना चाहिए। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, जब आपको किसी से डर लगता है तो उसको हम कन्फ्रंट करें, उससे मुकाबला करें, उसे फेस करें, तो वो डर डर रहेगा ही नहीं, वो कंफर्ट जोन हो जाएगा। आपको स्टेज से डर लगता है, स्टेज पे ही जाइए, चाहे आप गलत बोले या सही बोले, बट ट्राई करें, एक्शन प्लान कर लें, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टेज फियर दूर हो जाएगा, राइट। जैसे अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो आज से ही 5 5 वर्ड्स पर्टिकुलर नोटबुक पे लिखना शुरू करें, सेंटेंस फॉर्म करें, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी पुअर से गुड हो जाएगी। तो ये डेली आपको करना पड़ेगा, एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो क्योंकि रीडिंग करते हुए भी विल गेट लॉट ऑफ वर्ड्स, ओके। ऐसे ही जैसे हर स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे अगर अपने वन वीकनेस को कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में, तो आपको एक्शन प्लान लेना होगा। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो आपको बोलना शुरू करना होगा। 2 minutes मिरर स्पीकिंग कर लो, या वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, बट ट्राई टू स्पीक,
ठीक है। और इससे आई एम परफेक्ट विथ माई इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन के साथ बोलना शुरू करें, बट स्टार्ट स्पीकिंग। इसे धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी वीकनेस रहेगी नहीं, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो आप इस पे जो ये चीजें बताई जा रही है इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके जो होम टास्क दिया जाएगा और उसको उसके आपके आंसर्स आपको वो प्रॉपर लिखने हैं, और इसी से ही आप अपने आप पे काम कर पाएंगे और आप इवेलुएट कर पाएंगे अपने आप को। अब जहां बात करें पर्सनैलिटी की, तो वहां पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जो है वो बोलती है, बोलती मतलब उसका एक पर्सोना बोलता है। वो खुद वर्ड से बोले ना बोले, लेकिन जब वो खड़ा हुआ हो या खड़ी हुई हो तो उसके आसपास का ऑरा बोलता है, उसकी वाइब्रेशन बोलती है, जो लोगों को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली। तो ऐसे ही जैसे कॉन्फिडेंस क्या है, जैसे प्रेपरेशन प्लस प्रैक्टिस। अब कॉन्फिडेंस कम आता है व्हेन वी प्रैक्टिस, व्हेन वी प्रिपेयर द थिंग्स। जब हमें पता है हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसमें हमारी नॉलेज बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस कहता है दैट वी आर सो कॉन्फिडेंट, और वही आपकी नॉलेज को एनहांस करने में हेल्प करता है। और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कि अगर आपको लगता है कि यस यू आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आप ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ही होगा। सेल्फ टॉक भी वही है कि पॉजिटिवली अपने बारे में बोलो, यस दैट आई एम अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी आप स्किल डेवलप करना चाहें उसके लिए पॉजिटिव लाइन के साथ अपने आप को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेट करें सेल्फ टॉक के साथ। ठीक है। अगर आपको फियर है किसी चीज से, वो फियर हटाने का एक ही तरीका है, उस प्रिपरेशन आपकी कम है उसमें, तो आप प्रिपेयर करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें, उसे जिस भी चीज से आपको डर लगता है उसको आप फेस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपके हेजिटेशन को रिमूव करेगी, और प्रैक्टिस ही है जिससे आपको हिम्मत मिलेगी, करेज होगा, पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। एंड सेल्फ टॉक के साथ हम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ही होगा। ठीक है। तो कोई भी चीज करने के लिए हमें एक्शन प्लान लेना होगा, पॉजिटिवली लेना होगा एक्शन प्लान, कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ। जब हम इस बात को अपने आप को कहते हैं तो वो अपने आप रास्ते खुलते हैं और अपने आप हम अच्छे से बात को प्रेजेंट कर पाते हैं। आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जब बात करें पर्सनैलिटी की, तो आउटर पर्सनैलिटी यस मैटर्स अलॉट। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स में क्या आता है, आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमें कनेक्शन बिल्ड होता है, और वो कनेक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। तो हम उसको करने के लिए हमें आई कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। स्माइल करें, जैसे अगर कोई किसी से बात करें डिसेंट स्माइल के साथ करें। अगर सिचुएशनल स्माइल भी होनी चाहिए, कई बार माहौल भी वैसा हो तो आपको लगता है कि अगर मुझे उससे इंटरेक्ट करना है और स्माइल इज नेसेसरी तो करिए। हल्की सी स्माइल एक अच्छा एक लाइट वाइब्रेशन देती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है जो हम दूसरों के दिल को जीतने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट पॉस्चर, एसर्टिव पॉस्चर क्या कहता है कि बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब अगर हम हिल डुल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इट मीन्स कि अभी आपकी बॉडी में, आपके माइंड में और आपके वर्ड्स में वो फंबलनेस है। तो इसमें थोड़ा-सा अपने आप पे थोड़ा रुकना, ठहरना, पेशेंस के साथ बोलना, एक स्ट्रेट बॉडी पोस्चर के साथ बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो वी कैन यूज़ आवर हैंड्स एंड फेशियल जेस्चर्स एज़ वेल, और वो भी एक डिसेंट वे में हम यूज़ करें तो। ठीक है जी। नेक्स्ट, अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स। तो वो जब हम ऐसे करके बात करते हैं तो वो थोड़ा एटीट्यूड मतलब शो करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें ना ऐसा करते हुए हम अपने हैंड्स को एक पॉजिटिवली अगर यूज करते हैं ताकि एक इंटरेक्शन अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एज आई टोल्ड यू डिसेंट स्माइल इज रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड वॉइस टोन ऑल्सो, कई बार वर्ड्स अच्छे होते हैं लेकिन वो वॉइस टोन जो है उस वर्ड्स का मीनिंग और एक इम्पैक्ट वो गलत डाल देती है। तो वर्ड्स के साथ साथ वी हैव टू वर्क ऑन आवर वॉइस टोन। वॉइस टोन, अगर हम बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी क्यों ना हो वर्ड्स, तो वो गुस्से में जो टोन है उस वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है वो रॉन्ग डालेगी। तो हमें उस टोन को भी बहुत मोडेस्ट रखना है, पोलाइट रखना है, और उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट जहां जितनी रिक्वायर्ड है उतनी टोन के साथ हमें अपने वर्ड्स को डिलीवर करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आई कांटेक्ट के साथ, एक सबसे जब जैसे हम बात करें उसका मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंट्रोडक्शन दें तो आपको कोशिश करनी है कि आई कॉन्टैक्ट
बनाएं। अगर आप कई बार शाय पर्सनालिटी नहीं कर पाते तो आपका अपना जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे मतलब ध्यान लगाकर HD पॉइंट के साथ आप तब भी बात करेंगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। आई होप दैट थिंग इज अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे डर को हम कैसे खत्म करें। देखिए, ये डर ही है जो हमें पीछे कर देता है। जैसे करना हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन हम ऐसा फ़ील करते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इस चीज़ का डर है। जहाँ डर है, वहाँ कम्फ़र्ट नहीं है, वहाँ एन्जॉयमेंट नहीं है। तो जब हमें डर खत्म करना है तो हमें पहले उस चीज़ को एन्जॉय करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को एन्जॉय करना शुरू करो, डर अपने आप चला जाएगा। फ्रेंड से बात करते हुए डर लगता है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो हम हमारे लिए वो कम्फर्ट ज़ोन है, हम उनसे एन्जॉय करते हैं बात करने में, है ना? ऐसे ही हम कहते हैं ना एग्ज़ाम्स के टाइम पे एन्जॉय करो, तो डर नहीं लगेगा, वो प्रेशर नहीं लगेगा। तो यही है, तो इसमें सबसे अभी इससे रिलेटेड हम बात करेंगे दूसरे मॉड्यूल में कि कैसे हम डर का क्या रिप्लेसमेंट होता है। बट इस जो सेशन में हम बात कर रहे हैं कि रीज़न्स क्या हैं डर के। देखिए, डर का रीज़न क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। अब ये नहीं पता वो 4 लोग कौन है, बट हम ऐसा सोचते हैं और इस वज़ह से हम कहीं न कहीं हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें कोई जज कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये फ़ियर ऑफ जजमेंट हमें बहुत परेशान करता है, जो हमें आगे नहीं आने देता। सेकंड है फ़ियर ऑफ मिस्टेक दैट वी से व्हेन आई विल स्पीक, सो आई विल मेक मिस्टेक एंड पीपल विल स्टार्ट क्रैकिंग जॉब, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है कि हमको मिस्टेक तो पार्ट है लाइफ़ का, जिसने मिस्टेक नहीं की उसने सीखा क्या? तो मिस्टेक से फ़ियर नहीं करना है, मिस्टेक्स होने देने चाहिए, कोई बात नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम सही हैं, गलत हैं। बट हमें एफर्ट्स डालने हैं और कहीं न कहीं जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे या नॉलेज हमारी उतनी नहीं होगी, तो वो भी हमारे डर को क्रिएट करता है। तो प्रैक्टिस करिए, रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो फ़ियर अपने आप ही चला जाएगा। अब टेक्निक्स जैसे हमें जो यूज़ करनी है, अब इस डर को खत्म करने के लिए तो आई वुड से डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन थोड़ी देर ज़रूर करना चाहिए, 10 मिनट ज़रूर बैठें अपने आप के साथ। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, जस्ट बैठना है, डीप ब्रीथिंग लेनी है, आप बहुत रिलैक्स होंगे। रिलैक्सेशन जब आता है तो पीस आता है, आपके वर्ड्स में भी वो एक स्पार्क आता है, ठीक है? और वो कन्विंसिंग होते हैं वर्ड्स, तो धीरे-धीरे बोलते हुए एंड एक प्रैक्टिस के साथ एक टेक्नीक यूज़ करें डीप ब्रीथिंग की और फिर हम हमारे कम्युनिकेशन का भी इस पर बहुत पॉज़िटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हमें बहुत डर लग रहा हो किसी के सामने बोलने में, तो हमें मैसेज पे हम फ़ोकस करें कि हम क्या बोलने वाले हैं, लोगों पे नहीं। ठीक है? जब हमें बहुत डर लगता है, हम पहुँचे, तो लोग क्या हमारे लिए रिएक्ट कर रहे हैं, उससे बेटर हम कैसा अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, मतलब अपने वर्ड्स को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस पे अगर हमारा अटेंशन चला जाएगा, तो हमारा वो डर खत्म होगा। ठीक है? ये कैसे होगा कि सबसे पहले 1 मिनट आप स्टेज इंट्रोडक्शन कहीं भी जाओ, अपने बारे में बोलो, गलत सही बट ट्राई करो। एट लीस्ट एफर्ट डालो, इनिशिएट करो। 1 मिनट ज़रूर हमें इस पे ट्राई करना चाहिए। अभी मैंने इसका हाफ पार्ट इस वीडियो में कवर अप किया है और इसमें अभी और भी चीज़ें हैं जो हम कवर अप करेंगे और उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट रहने वाला है कि इफ ओवरऑल आप प्लीज़ इस वीडियो को अब दोबारा देखिएगा और इस चीज़ को दोबारा समझिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन जब ये दूसरा भी इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे इससे रिलेटेड। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा तो डेफिनिटली you will be capable to answer of those questions. I hope the things have been clear to you और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डर खत्म होगा और यही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। यही आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा, यही आपकी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करेगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कीप प्रैक्टिसिंग। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे और भी हम ऐसी बहुत सारी सेशंस एंड मॉड्यूल्स लाने वाले हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएँगे और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप के जो पर्पस है कुछ भी सीखने का वो ज़रूर पूरा हो और आप अपनी भी खुद की भी हेल्प करें और इस अपने आप को आगे बढ़ाने में गॉड भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। Because God helps to those who help themselves. Okay, ji. Thank you. Lots of gratitude. Let's meet in another video.